नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास मसले पे बात करेंगे, लोगों से उनका ओपिनियन जानेंगे। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब प्राथमिकताएं बदलती है, जीवन शैली बदलती है। जीवन शैली जब बदलती है तो उसके कुप्रभाव और उसके बदलाव दोनों आपको प्रभावित करते हैं। हम ऐसे ही एक मसले पे बात करते हैं। समय बदलता है, समय के साथ जीवन शैली बदलती है। जीवन शैली के बदलने के साथ साथ अनचाहे तौर से आपके जीवन में, हमारे जीवन में तनाव आता है। बढ़ता हुआ तनाव के कारण क्या है, उनका हल क्या है, इसको लेके विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंतित है। और वह तनाव एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां दर्दनाक पीड़ा है। हम बात करेंगे। सर, आपका नाम, आपका एज, ओपिनियन? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मेरी एज 42 ईयर्स है। सर, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं बैंक में हूँ। आपका तो जॉब उन जॉब प्रोफाइल में है जिनमें स्ट्रेस बढ़ रहा है। या डेफिनेटली स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है, बट जैसा आपने बोला कि आज लोगों में जागरूकता भी फैली है और लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। जो भी इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं इंडिविजुअल स्तर पर लोग कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सुबह आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है। स्ट्रेस को, आई थिंक स्ट्रेस इज़ प्रिविलेज। हमको ऐसा समझना चाहिए कि ये स्ट्रेस को बहुत लोगों ने हवा बना के रखा है, बट ऐसा है नहीं। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करके लाइफ को अपना अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दे रखना पड़ेगा। हमको अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में अगर हम जन रखें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जॉब आवर्स लंबे हो गए हैं। टारगेट का इशू है, इंटरनल कंपटीशन है, इनर पॉलिटिक्स है, तमाम चीज़ें वो है जो आपके तनाव को, आपकी प्रोफाइल को बढ़ा देते हैं। आपने सही कहा। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो यहाँ पे प्रतिदिन बहुत सारे नए टारगेट भी दिए जाते हैं, लेकिन हमको इस टारगेट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो हमसे बेस्ट हो सकता है उसको हमको करना चाहिए। और लाइफ सीडेंट्री अपना जो बहुत सारे जॉब में ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो हमको उस सीडेंट्री लाइफस्टाइल में कैसे अपने को एक्टिव रख सकते हैं। बीच बीच में हमको थोड़ा थोड़ा कुछ शारीरिक रूप से अपने को व्यायाम करना चाहिए अगर पॉसिबल है। और टारगेट को हावी नहीं होने देना है। टारगेट पहले हमारी लाइफ है, फिर टारगेट है, पहले टारगेट नहीं है। तो हमको टारगेट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी ये जीव क्या मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, लेकिन इसको हमको हावी नहीं होने देना, यही मेरा कहना है। 1980 तक किसी ने सुना नहीं होगा कि कॉर्पोरेट स्ट्रेस जैसा कोई शब्द होता है। अब वो तेजी से गूगल सर्चिंग वर्ल्ड बनता जा रहा है। हाँ, यस। आजकल जैसे बोला जा रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। सो हम बैठे रहते हैं अपनी सीट पे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। और इससे होता क्या है, बेसिकली हमारा जो मांसपेशियाँ हैं वो शिथिल होती हैं, हम उतना एक्टिव नहीं रहते, वेट हमारा बढ़ता है। और जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल भी बढ़ता है। तो वो जाके स्ट्रेस डेवलप करती हैं। तो हमको रूट काज में जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जैसा हमने बोला अभी, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो हमको हम बैठ रहे हैं 45 मिनट का, तो हमको 5 मिनट का वॉक करना चाहिए, या 5 मिनट हमको उठ के कुछ शारीरिक श्रम कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। स्ट्रेस के बीच में इकोनॉमिकल अनसर्टेन जो है, जो आपकी जॉब अनस्टेबिलिटी है। 8 महीने पहले आपका 6 डिजिट स्मार्ट अमाउंट आपके अकाउंट में टिक होता है,
एक हाई एंड फायर की ये जो पॉलिसी है ये कितना स्पेस हासिल करती है? नहीं, हायर एंड फायर की पॉलिसी से मैं सहमत नहीं हूँ। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस वो आई थिंक उसका हायर एंड फायर का पॉलिसी उसको कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं दे सकता है। हमको अपने जो असेट्स हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ा असेट है ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें अच्छे से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो भी संसाधन है, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, उनके माध्यम से उनके बीच में कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ और एक पारिवारिक लाइफ के बीच में सामंजस्य बना सकें, उसमें उनको ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है। आपने हमसे बात की इसके लिए शुक्रिया। सैक का एक बड़ा सॉफ्ट ओपिनियन है, स्मार्ट ओपिनियन है, काम करना है लेकिन काम इतना नहीं करना है, काम का बोझ नहीं लेना है कि वो आपको निकल जाए। बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, वो आपको आपकी जॉब के साथ एडजस्ट हो जाता है। और हाई एंड फायर तमाम सीईओ के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं मानी जाती। हमारे साथ एक मैम है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है, आपकी एज, आपका प्रोफेशन? मयूरी जाला, 23 इयर्स। तनाव एक बड़ा मुद्दा है, जी। खासतौर से यूथ में। उनको करियर का तनाव है, लाइफ स्टाइल चेंज है, जॉब स्ट्रेस है, एम्बिशंस बड़े हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये समय ऐसा है जो चल रहा है, यानी ये बेरोजगारी ने, करियर के बाबत ने, पढ़ाई को लेके ने, ये अलग अलग जो डिफरेंसेस आ रहे हैं डे बाय डे, जो कंफ्यूजन हो रहा है सबके बीच में, यानी जो भी यानी ये चल रहा है एटमॉस्फेयर के हिसाब से ले लो या फिर ये बीमारी के हिसाब से ले लो, उससे ज़्यादा तनाव रहता है सबके अंदर। यदि 1980 की बात करें तो तनाव जैसा कोई शब्द नहीं था। अब ऐसा था भी नहीं ना, जो एटमॉस्फेयर है वो भी नहीं था, ऐसे इंसान भी नहीं थे, तो मतलब इतना तो डिफरेंस रहेगा ही ना। इसका बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? एक, करियर अपॉर्चुनिटी, हाई एंड फायर पॉलिसी, या एम्बिशन, या चेंज ऑफ थॉट्स प्रोसेस जो हुआ? हमारी ज़रूरतें थॉट प्रोसेस तो है ही, लेकिन एम्बिशंस, फिर ये करियर को लेके यानी ज़्यादा यूथ जो टेंशन ही ये रहेगा, तो फिर ऐसा ही रहेगा माहौल भी, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है यानी ये भर्ती के कौभांड वगैरह जो भी है, तो कोई भी स्टूडेंट है जो 4-4, 5-5 साल से जो मेहनत कर रहा है, वो भी एक है ही ना मुद्दा। यदि सरकार के लोग सुनते हों तो वो सुने इस बात को कि पेपर लीक होना, भर्ती को भांड होना या सरकार की नीतियों में अनजस्टिस होना केवल एक दिन के लिए अखबार की खबर नहीं होती, वो किसी की ज़िंदगी को कितना नीचे तक प्रभावित करती है, वो खासा अहम होता है। जो मैम कह रही है कि ये सब चीज़ें आपको एक अंधेरे में ले जाता है, एक तनाव में ले जाता है। आप अपना सालों उसके लिए दिए होते हैं, एम्बिशन जोड़ लेते हैं। और ये ऐसा प्रॉपर यहाँ अहमदाबाद से नहीं होते, कई लोग तो बाहर से भी पढ़ाई के लिए आते हैं, और उनका बैग भी यानी बहुत इतना हाई नहीं होता है। बैकग्राउंड आपका, आपके पूरे फैमिली का एक्सेप्टेशन, ओके ठीक है। और उसके अलावा अभी डेथ उसकी वजह से ही ज़्यादा हो रहे हैं ना, जो बच्चे जो आत्महत्या कर, सुसाइड बढ़ रहा है। सुसाइड नोट बढ़ रहे हैं, वो भी है ना। और पढ़ाई में भी इतना यानी 2 साल ले लो, 4 साल ले लो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है सबको, यानी कोई भी ले लो। पेपर लिंक होने की वजह से कोरोना के बाद जो भी भर्ती है वो पेपर लिंक ही है ऑलरेडी, तो 5 साल 6 साल जो भी है जो हो रहा है, तो कुछ रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं ना। मतलब इंतजार कितना होगा? अच्छा, आपके साथ 3 साल यदि आप लेट हो गए तो 3 टाइम्स कॉम्पिटिटर और बढ़ गया। बढ़ जाएगा ना। और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव बढ़ने का कोई वो नहीं है, लेकिन भर्ती भी नहीं है ना सामने इतनी, तो उसकी वजह तनाव तो रहेगा। और यूथ में ही तनाव रहेगा तो फिर समाज में क्या होगा? मतलब जो आ रहे हैं बच्चे, उसकी माइंड सेटअप कैसा होगा, तो माहौल भी ऐसा ही होगा ना। इसका हल क्या है? इसका हल तो मतलब यानी ये जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो पेपर लिंक है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक से आप बड़ी पीड़ित लगे। आप कौन से एग्जाम की तैयारी की थी? यूपीएससी। यूपीएससी, क्या बात। आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट का है? बीकॉम, कॉमर्स है।
लेकिन यूपीएससी का तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यूपीएससी की बात, जीपीएससी की बात कर अच्छा, रही हूँ। लेकिन मैं जीपीएससी। मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे है ग्रुप में सब है। या, मैं या। यहाँ पर पीजी में ही रहती हूँ, तो मेरे को पता है कि जो लड़की लड़के आते हैं तो उनका यानी क्या रहता है माहौल। मुश्किल काम होता है महीने का एक अमाउंट घर से मंगाना, इस उम्मीद के साथ कि बस 1.5 साल दे दीजिए, उसके बाद हो अहमदाबाद जाए। में ऐसा तो है नहीं कि 5-7 हज़ार में हो जाए, तो फिर रहेगा ही ना इतना तो। और तनाव की वजह से फिर सुसाइड होगा, फिर ये चोरी चकारी जो है, लूटपाट सब बढ़ ही रहा है ना आजकल। आप जीपीएससी का प्री क्लियर हुआ आपका कि बाकी नहीं है? नहीं, अभी इस साल दूंगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, फर्स्ट टाइमर होंगे तो मैम को का ओपिनियन याद रखिएगा। कल ये जब अधिकारी बन के आएंगी, किसी ज़िले में जाएंगी, तब यदि इनके डिपार्टमेंट में कोई अनियमितता हो तो आप जाके कहिएगा कि मैम आपने उस इंटरव्यू में कहा था, आज आपके डिपार्टमेंट में भी वही है। श्योर श्योर, पक्का। हमारे साथ एक सर है, हम उनके साथ बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है, आपका एज, आपका पेशा? मेरा नाम मुकेश सुरती है। आई एम 72 और मैं रिटायर्ड सीनियर मैनेजर फ्रॉम सेंट्रल बैंक। आप फिट है। आपका जॉब, जिस डिपार्टमेंट को आपने इतना लंबा समय दिया, अभी वो डिपार्टमेंट बैंकिंग एक उस सेगमेंट में है जहाँ सबसे ज़्यादा तनाव है। तनाव की वजह मनमोहन सिंह है। कैसे एक्सप्लेन? बताता हूँ। ये जो एनपीए नॉर्म्स है ना, ये मनमोहन सिंह अमेरिका से लाए। उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज इट इज़ ऑन रिकवरी। तो एनपीए नॉर्म्स अमेरिका के लाए, लेकिन रिकवरी के जो नॉर्म्स थे अमेरिका थी, वो इंडिया में नहीं लाए। रिकवरी के स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना था इसके साथ, तो एनपीए इतना सारा नहीं बढ़ता। उसको डिटेल में कहिए कैसे। सर अब इसको हिंदी में बोल, आप गुजराती में बोल लीजिए, इंग्लिश में बोल लीजिए, इट्स योर चॉइस। મેઇન જે એનપીએના નોર્મ્સ છે એ 1/492થી આપણા દેશમાં અમલમાં મૂક્યા છે। મનમોહન સિંહ લાવે છે અમેરિકાથી, પણ એનું મેઇન આશય હતો કે પૈસા નિયમિત આવે। હા, પૈસા ડૂબવાના જોઈએ તો ઠીક છે, પણ પૈસા રિકવર કરવા જોઈએ। પણ જે નોર્મ્સ લાવે એ લઈ આવે, સારું કર્યું, એ નોર્મ સારા છે, પરંતુ રિકવરીના જે કાયદા છે એ કડક બનાવે નથી, એટલે લોકો એનો દુરુપયોગ કરે છે। तमें आप जब आए थे इस जॉब में, बैंकिंग में, तब बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब था। और आज जो लोग बैंक में जाते हैं, दोनों के स्टार्ट के पहले 5 साल के करियर में कितना डिफरेंस? नहीं, रिस्पेक्टेबल तो अभी भी है। सी, जीवन में पैसे की अहमियत तो है ही, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हाँ, बैंक में तो अभी भी 7 पे कमीशन है। फिर नहीं, वो पे कमीशन नहीं होता है, बैंक का सेटलमेंट अलग से होता है। तो अभी लेकिन फिर भी वहाँ एक्सप्लोटेशन इतना है कि मैन पावर बहुत कम कर दिया है, इसलिए पीपल डू नॉट प्रिफर टू गो टू दिस एरिया। ये तनाव से बचने का हल क्या है और इसके बेसिक कारण क्या है? तनाव से बेसिकली गुजराती में बोलता हूँ, गुजराती आर मनी माइंडेड, इसलिए ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और लेकिन वो गीता का जो सत्य है ना, कोई कुछ साथ में ले नहीं जाता, उनको मालूम नहीं है। आई एम एन एक्सेप्शनल बैंकर, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है। क्या बात है। और एक शेयर है वो भी मेरी बैंक का है, मेरी बैंक ने मुझे बोला था कि आप शेयर लो अपने बैंक, इसलिए मेरे पास एक भी शेयर नहीं। गुजराती आदमी के पास शेयर नहीं हो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ आई एम एन एक्सेप्शनल बैंकर। वो तो बर्थ सर्टिफिकेट जैसा है। मेन क्या है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए और थोड़ा नॉर्मल अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है। श्रुति साहब का ये जो फिलॉसफी है ना, ये अपना लीजिए तो आधी समस्या खत्म हो जाती है। कौन समझता है? आज भी मैं आपको मालूम, मैं रोज़ गीता का एक अध्याय पढ़ता हूँ। बैंक को आपने एंजॉय किया है मतलब? या सी, मैं बैंक में क्या काम करता वो आपको बता दूँ। जो डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर है ना, वो मैं ही चलाता था। आई एम एन डिसिप्लिन बैंकर। मैं इतना डिसिप्लिन किया है, बैंक ने जितने मुझे तनख्वाह उससे भी ज़्यादा काम बैंक को दिया है, एंड एक्सपेक्ट कि सबको भी बैंक को काम करना चाहिए। और मैं अपने, देखो धर्म क्या है, आपको जिस काम के लिए जो पैसा दिया ना, वो सिंसियरली करना आपका धर्म है। महाभारत रामायण ये पढ़ना धर्म नहीं है। गीता पढ़ते हैं
और ये कहे कि महाभारत रामायण धर्म नहीं है, धर्म वह है। नहीं, गीता में उपदेश क्या है? धर्म धर्म की लड़ाई है ना। धर्म किसके पक्ष में था? पांडवों के पक्ष में। आप अपने कॉज को लेके ऑनेस्ट होइए, ये दिस इज द बिग थिंग। और जिस दिन कॉज को लेके आप ऑनेस्ट होंगे, तनाव कम होगा। लेकिन सर कुछ भी कहिए, मैं भी अच्छा बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन जो प्राइवेट सेगमेंट में स्टेज है ना, बहुत जो हाई एंड फायर की पॉलिसी है ना, सही जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका 6 डिजिट का सैलरी एक मेल में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर EMI और वो जो सिविल की चिंता है ना, उतना तो UPSC की चिंता नहीं की। नेशनलाइज बैंकों में जॉब सिक्योरिटी, आई सर्वड इन नेशनलाइज बैंक फॉर 38 ईयर्स। मैं कॉमन इशू जॉब पे बात, सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट में। वो जितना इस अंदर से बाहर से स्मार्ट दिखता है ना, अंदर से उतना स्मार्ट है नहीं। हमारे भी फील्ड उसमें से हाँ हाँ ही हाँ, एक है। कंपटीशन बहुत है। आप कब हाई फाई हो जाएंगे आपको कुछ पता job नहीं security चलता। नहीं private और आपकी sector जो सोशल और इकोनॉमिकल Only रिस्पॉन्सिबिलिटी they will give you 1 month notice and relieve you. अभी तो नोटिस की भी जरूरत नहीं है, 1 मंथ पे दे देता है सिक्योरिटी वाला बाहर हाँ, वो तो पैसे ही दे देते हैं। कि भाई आप ऐसा हमारी बैंक में भी चेयरमैन के साथ हुआ है। ओ 1950 में आपने सेठिया ब्रदर्स का स्कैम सुना होगा। Yeah. 3 banks were involved, हाँ यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो यू नो द प्रोसेस हाउ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक वाज सैक्ड। इसको आपको बताता हूँ मैं। एक दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में से एक आदमी आया था, चेयरमैन की ऑफिस में गया, और वहाँ से पहले गया ईडी की ऑफिस में, उसको बोला चलो मेरे साथ कि मैं आई एम कमिंग फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री दिल्ली। चेयरमैन के ऑफिस में गया और ईडी को बोला इसका चार्ज लो। चेयरमैन को बोलो आप इधर आपका बैग लो, बाकी कुछ भी इधर से लेने का नहीं है। नीचे से 1 महीने का सैलरी बैंक में से मिलके उसको घर भेज दिया। ये मुश्किल है। इसके लिए कॉज से मोहब्बत कर लो और एम्बिशन यस यस नहीं, गुजराती में कहावत है, गुजराती में बोल दो, इच्छा सर्व दुखोनी जर्नी से जननी से। ये जर्नी जो है ये बड़ी खतरनाक है। जितनी आपने इच्छा बात करो। की उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। आपने सीनियर सिटीजन को सुना, अब वो मुक्ति भाव में है कि इच्छाएं नहीं पालो तो टेंशन किस बात का। लेकिन यदि इच्छाएं नहीं पालनी होती तो संत हो जाते हैं। और संत होना भी एक इच्छा है। आपको काम से आप भाग नहीं सकते। तो हमारे साथ एक यूथ है, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि यूथ और तनाव दोनों का संबंध ऐसा हो गया है जैसे अब मोबाइल और यूथ का संबंध है। बिल्कुल सर। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। सर आपका नाम? अजीत जी, मेरा नाम शशिभूषण गौर है और मैं यहाँ पिछले 7 वर्षों से रह रहा हूँ। आई एम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। और यहाँ मैं करंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी है फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस, वहाँ पे असे ट्रेनिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। जहाँ मेरा काम होता है कि जो भी नए बंदे होते हैं, जो न्यू रिक्रूटर्स होते हैं, जिनको हम रूकीज़ बोलते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि आप कैसे लोगों से डील करेंगे, किस तरीके से आप आपका काम करेंगे। और राइटली आई एम रिसाइडिंग एट अम्बावाड़ी। ये सही आदमी है। तनाव देने वाले यही लोग होते हैं और इनके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तनाव। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेट जो है, जहाँ पर वर्क लाइफ स्टाइल तो है, जहाँ पर लोग अपनी अर्निंग करते हैं, काफ़ी प्रमोशंस लेते हैं, अपने कैरियर्स को बनाते हैं, लेकिन उसी के साथ में जो ये प्रमोशन और लाइफ स्टाइल है, उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा ज़रूर करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूथ और स्ट्रेस की, तो यूथ और स्ट्रेस के बीच में जो सबसे कॉमन रिलेशन है, वो रिलेशन हो गया हमारे जीवन में उपभोक्तावाद का आना। हमारे जीवन में जितना उपभोक्तावाद है वो आप देख सकते हैं। हर यूथ है जो टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल पैशनेट है, वो हमेशा अपग्रेड डिवाइस के साथ रहना चाहता है, अपग्रेड डिवाइस लेना चाहता है। साथ ही साथ फैशन के जो ट्रेंड्स हैं, जो रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, जो उसको हमेशा एक्सपेंसेस करने के लिए मजबूर करते हैं, और इसी को फैसिलिटेट करने के लिए लाइफ में आया है क्रेडिट कार्ड। सो जो यूथ्स हैं, दे इजीली
गेट द क्रेडिट कार्ड। वैसे इंडिया में अभी तक 4% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव में आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो लोन ले सकते हैं, और जो लोन ले रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दे आर यूजिंग जस्ट इमोशनल माइंड, इमोशनल लॉजिक कि भाई मैं आज खर्चा कर देता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, कल का कल देखूँगा। और वो जो सेविंग नहीं हो पाती है उसकी, और उसके साथ एक्सपेंसेस करने की जो आदत हो जाती है, वो उसको इस तनाव में ले आता है जहाँ पर उसको लगातार संघर्ष करना है, लगातार बने रहना है, और इसी का फ़ायदा कॉरपोरेट लेता है। नहीं, एक दूसरा सवाल है, जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है जी, और उन सब के बीच में एक टारगेट आके खड़ा होता है। आप जिस पोजीशन में है, जब आप किसी को भर्ती करते हो, वो बेचारा टाई का गांठ बांध के टाई उसकी पुरानी नहीं हो पाती, तब तक तो उसमें 30% चले जाते हैं। जी हाँ। तो आपको भर्ती करने के टाइम भी पता है कि इनको तो हमें इतने दिन में ही ये टिकने वाला है। जी जी। तो मैं जो लगातार 10 से 15 सालों से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, जहाँ मैं लगातार न्यू रिक्रूटेड जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मैंने पहले और अब में जो अंतर पाया है कि तनाव अभी इसलिए बढ़ गया कि अभी के लोगों के पास अवसरों की कमी नहीं है, काफ़ी अवसर हैं। तो जो अवसर की कमी नहीं होने से क्या होता है, दे आर नॉट फोकस ऑन कैरियर, दे आर फोकस ऑन सैलरी हाइक। और जो सैलरी हाइक के पीछे भागते हैं, तो दे नॉट एक्वायर एनी पर्टिकुलर स्किल, उनके पास स्किल ही नहीं होता। उन्होंने 5 साल काम किया है, पर उनके हर सेक्टर अलग अलग हैं, हर रोल प्रोफाइल अलग हुए, जहाँ पर वो नॉलेज तो रखते हैं लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इसके कारण दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब, और जॉब सिक्योरिटी जो है इनसिक्योरिटी बनी रहती, क्योंकि उनके पास स्किल, सेट ऑफ स्किल नहीं है। तो मैंने जो आजकल के लोगों में ऑब्ज़र्व किया कि लोगों की लर्निंग जो है वो कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइसेस, और दूसरा लेस ऑफ फोकस। और यही लेस ऑफ फोकस, यही जो उनका वर्क स्टाइल है, ये उनको इसलिए इनसिक्योर करता है कि उनको जो कंपनी है एक असेट की तरह देख ही नहीं पाती, वो कंपनी के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पा रहे। बस उनको जब तक टास्क पे रखा जा रहा है तब तक वो कर रहे हैं, यानी दे डोंट हैव विल इशू। उनके पास विल इशू है, विल क्या प्रॉब्लम है, वो करना नहीं चाहते। इच्छा शक्ति का अभाव, इच्छा शक्ति का अभाव है, स्किल का इशू नहीं है। तो जो इच्छा शक्ति है वो इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि दे आर नॉट फोकस, और इसी कारण उनको जब जॉब पे फोकस नहीं कर पाते तो इनसिक्योर होते हैं। आज की तारीख में मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी जब लोगों को हायर करती है तो उसके पीछे कंसल्टेंट को पैसा देना होता है। उसके बाद जो हम जैसे ट्रेनर्स होते हैं या न्यू मैनेजर्स होते हैं जो उनको फोकस करते हैं, उनका बड़ा काफ़ी वर्क, HR डिपार्टमेंट एक पेरोल क्रिएट करता है, तो काफ़ी कुछ कॉस्ट हमारा एक बंदे को रिक्रूट करने में लग जाता है। लेकिन जहाँ पर हम उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सब करते हैं, वो हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो तुरंत ही सीखने का जैसे ही कुछ दबाव आता है, कुछ परफॉर्म करने का दबाव आता है, वो छोड़ने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो पहले लोग बेसिक चीज़ों के लिए नौकरी करते थे, इसलिए वो लगे रहते थे, करते रहते थे। आजकल बेसिक से ज़्यादा जो है कंफर्ट के लिए जॉब किया जाता है कि जहाँ कंफर्ट होगा वहाँ हम काम करेंगे। पैसा तो हमें बहुत सारी कंपनियाँ दे रही, और ये चक्रव्यूह तो अभी आसान होता है, लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाती है तब वही चक्रव्यूह जो आसानी उनको दे रहा है, अनकम्फर्ट दे रहा है, वही अब उनको तनाव देने लगता है। क्योंकि आपकी एक एज के बाद आप पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है, आपके कमिटमेंट बढ़ जाते हैं, और अनइस्टेब्लिशमेंट जब उस समय आता है तो यही एक चक्र होता है जहाँ पर अब जब उसको इस्टेब्लिश होना है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर उसे पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ उसके पास सेविंग्स भी नहीं है, और जब नई लाइफ शुरू कर रहा होता है तब उसमें और उमंग होती है जहाँ वो और पैसा खर्च करना चाहता है, तो एक लोन के चक्कर में आ जाता है। तो युवा लोगों को यही सलाह है कि वो अपने स्किल्स को फोकस करें, अपने जॉब को फोकस करें, एक राइट कंपनी, राइट बॉस को कभी ना छोड़ें, और अपने कैरियर को अगर वो लगातार ग्रो करें, और अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मॉडरेट कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम खर्च बंद कर दें, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत खर्च करें। लाइफ इज़ ए नेम ऑफ बैलेंस, चलती का नाम गाड़ी, आप उसको चलाते रहिए, बैलेंस रखते रहिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय योर लाइफ। आपने हमसे बात की जी किया जी, थैंक यू। तो आपने देखा, ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन थी, ये कुछ सुझाव हैं। तनाव सबकी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में है, और तनाव
के बिना ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं है। लेकिन वो तनाव इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आप पे हावी हो जाए, आपकी सोच पे हावी हो जाए, आपके जीवन शैली पे हावी हो जाए। चुनौतियाँ आए, जीत हार होती रहती है, लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है, हर सुबह नई दिन होती है, लेकिन ज़िंदगी एक ही होती है, इसमें जीत एक नहीं है। इसलिए तनाव मुक्त रहिए, हंसते हंसाते रहिए, काम कीजिए, पैसे कमाइए, मज़े कीजिए, और कुछ हो सके तो समाज को लौटाइए। थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे सुना, क्योंकि मैं अधिकतर जब लोगों को कुछ कहता हूं तो लोग सुनते नहीं हैं, और दूसरा कि मैं शादीशुदा हूं, तो अब मेरा सुनाने का टाइम चला गया, मेरा सुनने का टाइम तो इट्स ये लाइटर मोमेंट। लाइट जोक है, आप हंसते हंसाते रहिए। बाकी बिना शादीशुदा लोग जो है ना, वो दूसरे को बोलने ही नहीं देते। 5-6 बड़े बिना शादीशुदा के नाम वाले देख लीजिए, जी जी, वो अकेले ही बोलते हैं। अकेले ही बोलते हैं सुनने की आदत नहीं रहती उनकी। थैंक यू। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, सबकी अपनी सोच है, सबका मानना है कि ज़िंदगी में तनाव आएगा, लेकिन वो तनाव से कैसे बचना है उसके लिए सबके अपने अपने तरीके हैं। आपका तरीका क्या होगा यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तनाव, चुनौती यह जीवन के हिस्से हैं, ख़ास तौर से इस दौर में, लेकिन ये आप पे हावी नहीं हो, यह काम पे हावी नहीं हो, यह संस्थान पे हावी नहीं हो। यही हित में है आपके, हमारे सबके। यह शो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप और किस विषय पे लोगों का राय जानना चाहते हैं, लोगों के सुझाव जानना चाहते हैं, लोगों के विचार जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, नए लोगों के साथ, नए मुद्दे के साथ, और करेंगे लोक संवाद। नमस्कार।